तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज सिंह तंदोरी और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बाबा केदार की यात्रा जो अभी शुरू हो रही है जस्ट में। और आज से तो बाबा केदार के कपाट, आज बाबा केदार केदारनाथ में पहुंच जाएंगे और कल सुबह वहां के कपाट खुल जाएंगे। और यहाँ का जो मौसम है वो पल पल भर में परिवर्तित होते ही रहता है, वो तो आप लोग पता भी है। और आज जान ही रही है, देख ही रहे हैं हर जगह वेदर रिपोर्ट। तो आज फिर से हम लोग लगे हुए हैं, एक बार फिर तैयारी करते हैं आज के लिए, दुकानों को अपना जो गुजारा करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। तो ये देखिए साहब, काफ़ी ज़ोर से लोग, घोड़े खच्चर भी आ रहे हैं काफ़ी सामान लेके, और कुछ यात्री लोग भी चल रहे हैं और सभी लोग अपने काम धंधों पे एक बार फिर से लग गए। और मगर जो मौसम है उसकी वो करवट लेने ही वाला है कुछ पलों के बाद, क्योंकि चारों ओर से बादलों से ढक गया है आसमान और काफ़ी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ का जो काम करना होता है यहाँ पे हम लोगों को, जो अभी शुरुआती जो मेहनत है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और आज तो वैसे मैं सामान के लिए जा रहा हूँ और आज मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं इस ब्लॉग में, और नीचे ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरी दुकान जो बन रही है सामने पे, अभी वहाँ पे सामान की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। लोगों ने का तो सारा सामान आ गया है हर जगह, मगर मेरा तो पहुँचा ही नहीं। तो इसके बाद अभी मैं जाऊँगा सामान के लिए और कल सुबह तक मेरा सामान आ जाएगा जो दुकान का है। और उसके बाद जाऊँगा मैं बाबा केदार के धाम दर्शन करने के लिए। तो तब तक दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं, जो आज यहाँ से गौरीकुंड जाऊँगा तो रास्ते में जो भी हो रहा है, बाबा जी भी मिलेंगे, रास्ते में डोली मिलेगी, वो सब दिखाऊँगा मैं आपको इस ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो लगभग दोस्तों मेरे भी जो कैफ़े की जो तैयारी हो रही है वो लगभग इतनी तो हमने कर ही ली है। और इसके बाद अब शाम तक शायद ये लोग उसको पूरा बना लेंगे और इसके बाद आज का जो कार्यक्रम होगा वो करते रहेंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ गौरीकुंड और आप लोग देखते रहिए मेरे साथ रास्ते में कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ आ रही है, और बाबा जी भी मिलेंगे मेरे को रास्ते में। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए ब्लॉग में और मिलते हैं रास्ते से। तो आप लोग जैसे ही रामबाड़ा के आसपास पहुंचते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी दिक्कत होती है तो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भीमबली यहीं पे बैठते हैं और ये आपको बराबर सहयोग करेंगे। यहाँ से जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो आप लोग उनको कोई भी प्रॉब्लम इस दौरान आती है तो आप यहाँ पे सहयोग ले सकते हैं। भीमबली में जो यहाँ पे चिकित्सा इकाई भी है और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी यहीं पर बैठते हैं। और आज तो देखिए शुरुआत के दिन ही इतनी भीड़ जा रही है, तो आगे देखते हैं सीजन में तो रिकॉर्ड तोड़ चले जाएगी। मेरे को लगता है इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ पहुंच रही है। श्रद्धालु पहले ही पहुंच रही, बाबा तो अभी आए ही नहीं, और लोगों की भीड़ इस कदर से केदारनाथ के लिए रवाना हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ भड़ाका अभी से बढ़ने लग गया। और जब लगभग सीज़न पूरा शुरू हो जाएगा 5-6 तारीख के बाद तो बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि इस क्राउड में आना है तो अच्छा है, मगर अगर आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, लेट में भी आ सकते हैं। तो काफ़ी जो बाद का सीज़न होने वाला है वो तो काफ़ी कम भीड़ भड़ाके वाला होता है। तो आप लोगों की उस पर चॉइस पे डिपेंड करता है आप लोग कब यहाँ के लिए यात्रा टूर मनाते हो। यहाँ पे है भीमबली चेक पोस्ट और यहाँ से आप लोग घोड़े खच्चर वगैरह भी बुक कर सकते हैं और यहीं पे सारी घोड़े खच्चरों की चेकिंग होती है और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल धैर्य से आइए। और यहाँ जब सीज़न शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस जगह पे। यहाँ पे चेक पोस्ट है तो आप लोग इस जगह को, तो दोस्तों ये है भीमबली का जो चेक पोस्ट है। तो आप लोग यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे मतलब यहीं से घोड़े खच्चर का जो किराया है वो यहीं से फिक्स होता है और आप लोग यहाँ से घोड़ा खच्चर ले सकते हैं। यहीं पे घोड़ा प्रीपेड काउंटर भी है और यहीं पे आगे जाके ये यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे GMBN के कैंप बने हुए हैं यहाँ पे और रुकने की अच्छी व्यवस्था है GMBN, और कुछ प्राइवेट भी रहते हैं यहाँ ऊपर में भी काफ़ी अच्छी। यहाँ पुलिस चौकी ऊपर में है यहाँ पे, और आगे में जो भीमसेन जी महाराज है उनकी मूर्ति है और इसीलिए यहाँ का नाम भीमबली पड़ा हुआ है। और झुंडार भी इसको कहते हैं इस जगह के नाम। ये लगभग आधा 1 किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा भीमबली और झुंडार में आता है। ये देखो भक्तों की भीड़ इस कदर जा रही है आज पहले ही दिन की। लग रहा है कि आगे जो सीज़न होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड वाला होने वाला है। तो आप लोग
आप लोग भी अगर प्लान करते हैं तो आइए और इस क्राउड का हिस्सा बनिए और बाबा केदार के धाम जाने के लिए तैयारी करिए। से आज पहले ही दिन जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शुरुआत के दिन बाबा के कपाट कल खुलेंगे, बाबा अभी पीछे से आ रहे हैं और लोग आगे, भक्त लोग आगे आगे बाबा के द्वार पहुंच रहे हैं। तो इसी से लगता है कि लोगों की बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है यहाँ पे। आज हर हर महादेव, जय शिव शंकर, और सभी लोग बाबा के जयकारों के साथ बाबा की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम वैसे इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं आजकल शाम के टाइम, मगर सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम है। और आप लोग भी प्लान करते हैं तो सुबह के टाइम पर ही नीचे से ऊपर को गौरीकुंड से और केदारनाथ के लिए चढ़िए। तो भक्त लोग यहाँ पे बाबा के जयकारे लगाते लगाते केदार धाम की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं बाबा जी हमको कहाँ पे मिलते हैं और कितनी भीड़ आगे अभी और आ रही है। तो सारा कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। ओहो, पहले दिन दोस्तों रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है और इतनी भीड़ बाबा के द्वार जा रही है, बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत ज़्यादा आने वाली है क्योंकि ये लोग सुबह रास्ते चल पड़े होंगे तो अभी तक यहाँ पहुँच गए हैं, 6 किलोमीटर तक पहुँच चुके हैं। और बहुत भीड़ जो आने वाली है वो तो आगे के दिनों में दिखेगी। अभी तो ये तो शुरू का ट्रेलर दिख रहा है आप लोगों को, और जो लास्ट का जो होता है मई 5 से और जून 15 के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड फुल होने वाला है। तो आप लोग प्लान बनाइए, इस क्राउड का हिस्सा बनिए, आइए बाबा केदार के द्वार। ये दोस्तों भ्यूंडार का जो फॉल है, भ्यूंडार फॉल कहते हैं इसको, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग ऊपर जाके सेल्फी भी ले सकते हैं, पर केयरफुल करके जाइएगा यहाँ से। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा कंजस्टर होने वाला है और यहाँ पे कुछ दिनों बाद बहुत भीड़ होगी। और उस भीड़ में आप लोग ऐसी कोशिश मत करिए कि यहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह लेने की, क्योंकि ये रास्ता अभी कुछ दिनों के बाद पूरा पैक रहने वाला है। लगभग एक महीने तक पूरा पैक रहेगा ये रास्ता। तो आप लोग उस हिसाब से इन जगहों पे देख के चलिए और एंजॉय करते करते चलिए और बाबा के जयकारे बोलते रहिए। ये देख सकते हैं लोग यहाँ पे अभी कुछ आराम कर रहे हैं, तो कुछ लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, कुछ लोग चल ही रहे हैं। और भीड़ धीरे धीरे बढ़ ही रही है, पर शुरुआत के दिनों से ही, और आगे तो बहुत होने वाली है। अभी तक केदारनाथ में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि लोग देखो यहाँ पे इतने ये प्लाई बोर्ड वगैरह वगैरह जो सामान जा रहा है, अभी भी जा ही रहा है। बाबा के कपाट भी खुलने ही वाले हैं, मगर अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी पूरी नहीं हो चुकी हैं। शायद लगभग 8-10 दिन और लगी जाएंगे इन व्यवस्थाओं को पूरे होने में, क्योंकि सामान जो भी जाता है, शुरुआत में थोड़ा परमिशन नहीं मिली यहाँ पे दुकानें बनाने की और कोई भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने की। और अभी जो परमिशन मिल रही है तो यात्रा भी जैसे ही परमिशन मिली वैसे ही यात्रा शुरू हो गई। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें भी रहने वाली है। तो आप लोग उसी हिसाब से 8-10 दिन के बीच में आ रहे हो तो थोड़ा सा उस प्लान को बना के आइए कि यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होने वाली हैं। महाराज जी की कुटिया और श्री हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे है, और यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं। अगर आप लोग कभी भी परेशानी में कुछ भी आते हैं तो महाराज जी के पास यहाँ पे पूरी कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और ये महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी के पास से आप लोग मत्था टेक के और यहाँ पे आशीर्वाद लेके केदार की यात्रा के लिए आगे बढ़ें। और यहाँ पे बहुत सारे महात्मा लोग आते हैं, महात्मा लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है और काफ़ी सेवा भक्ति हो जाती है। और यहीं पे आगे पे भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है, और यहाँ से आगे जय भोले शंकर। और भक्त लोग आज पहले दिन से बाबा के जयकारे लगाते लगाते बाबा के धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। और इतना भीड़ तो इतना शुरू में हो गया, और आगे आने वाले दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सुबह से अभी मैं चल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रास्ता कहीं पे भी खाली नहीं मिल रहा है। और ये कहीं पे भी इतना शुरू में इतना भीड़, तो कुछ दिनों के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रास्ता देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, कहीं पे रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है पहले ही दिन से। अभी तक बाबा के कपाट खुले ही नहीं, और भक्त लोगों का तांता देखिए आप ऐसे लगा हुआ है। और सभी लोग
ज़्यादा पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। बाबा के धाम अगर जाना है शरीर ठीक रहता है, तो उससे आदमी का शरीर भी ठीक रहेगा, और जो महात्म्य मिलता है, पुण्य मिलता है, वो बाबा के धाम जाने के लिए वो पैदल ही यात्रा से मिलता है। आप लोग अगर घोड़े खच्चरों पे जाते हैं वो भी ठीक है, आप लोग थोड़ा पैसा दे देते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, मगर जो खून पसीना अपने शरीर से बहाओगे, जो पसीना बहाओगे यहाँ जाते जाते, तो उसी से जो ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक पैदल ही यात्रा करें। तो यहाँ पे जैसे कुछ टीन सेट बने हुए हैं, तो इस पे लोग कह रहे हैं ये हमारे पर्सनल हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, मगर यहाँ पे इतना अतिक्रमण हो रहा है कि इसमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कोई जो भी सरकार बनाएगी वो सारे लोग उसको अपने अंडर में ले लेंगे। माना कि पैसा कमाना ज़रूरी है, पर उस पैसे के लिए ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करें। आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ यात्रा में मैं आपको आगे सारी बातें दिखाते रहूँगा। तो ये देख रहे हैं आप किस कदर भीड़ धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि शाम को मेरे को लगता है केदार बाबा में लगभग 50,000 लोग होंगे। आज की पहला जो कल का दर्शन होगा उसके लिए लगभग 40-50,000 लोगों की भीड़ केदारनाथ पहुंच रही है आज पहले ही दिन। और आगे जो आने वाला सीजन होगा उसमें लगभग मेरे को लगता है इस बार 50 लाख से भी अधिक यात्री केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। और सारे भक्त लोग यहाँ पे बाबा की यात्रा पैदल ही आज पहले दिन पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, और पैदल ही यात्रा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और इसी से फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जय बाबा केदार। तो बाबा के जयकारों के साथ ओ बाप रे, इतनी भीड़ आज ही के दिन। थक गया दोस्तों, मैं तो 4 किलोमीटर आ रहा हूँ ऊपर से अभी, मगर 4 किलोमीटर में ही मुझे 2.5 घंटे लगे आते आते। तो कितनी भीड़ आज पहले ही दिन से हो रही है। हो भैया पहुँच गए? बहुत भीड़ आ रही है। हाँ, ये सारे लोग मेरे फैन सर्किल है, और ये लोग भी सब जा रहे हैं बाबा के धाम अपना अपना रोजगार सेट करने के लिए। हाँ दोस्तों, नहीं चल सकता हूँ मैं अब, तो बहुत थकान लगी मेरे को ऊपर से आते आते। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और धक्के खा रहा हूँ मैं इधर चलते चलते। और पहले ही दिन इतनी भीड़, तो 10 दिन बाद तो आप लोग जब आओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और भक्त लोग बाबा का नाम लेते लेते यहाँ पे थोड़ा सांस रुक ही जाती है, मगर अंदर से तो लोग लेते ही हैं बाबा का नाम, इसीलिए सब लोग शांति पूर्वक से जा रहे हैं। और मैं थक गया हूँ, मैं रुक गया हूँ। और यहाँ पे कुछ भक्त लोग हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, और ये लोग भी पैदल। जय भोलेनाथ। जय भोले। कहाँ से आए हो भक्तों? बोले मेरा गांव सागरपुर है। अच्छा। तहसील बल्लभगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, हरियाणा एंड दिल्ली एनसीआर। तो आज आप पहले दिन बाबा के, आपने सोचा कि जैसे ही कपाट खुलते हैं तो बाबा के द्वार हम भी पहुँच जाएँ? मैं 2004 से आ रहा हूँ। अच्छा, 2004 से। अभी कितनी बार आई आप केदारनाथ में? लगभग 12-13 बार आ लिया। 12-13 बार? तो आपकी इतनी श्रद्धा भक्ति है बाबा में कि आप हर बार। मेरे प्रभु से यही इच्छा थी कि मैं आपके टोली के साथ जाऊं, तो आज वो भी पूरी होगी। वो भी मेरी आज पर भोले बाबा। तो बिल्कुल बिल्कुल भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और आप ऐसे ही यात्रा करते रहें। हर बार आपने 12 बार कर दिया, आप 24 बार और करें हम। और जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। और मिलते हैं आपको फिर से। जय बाबा। जय बाबा की। तो दोस्तों, ये है जंगल चट्टी, और मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ऊपर से, और बाबा की डोली भी केदार के लिए जंगल चट्टी में पहुँच चुकी है। और कितना अच्छा टाइम है ना, मैं भी बीच रास्ते में और बाबा की डोली भी रास्ते में, यहीं पे दर्शन होंगे। जाना तो मुझे भी बाबा की डोली के साथ था, मगर कुछ मजबूरियाँ होती हैं आदमी की, और उन मजबूरियों के कारण कुछ प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं वापस हो रहा हूँ। बाबा जी केदार जा रहे हैं, मगर कुछ दिन बाद मैं भी बाबा की डोली के साथ केदार जाऊँगा, और बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। केदार जाऊँगा, मगर आज नहीं जा पा रहा हूँ डोली के साथ। और डोली का जो मैं दिखाऊँगा अभी आपको बीच में, और डोली के दर्शन करवाऊँगा आप लोगों को। आप लोग बने रहिए। जय भोले की। तो आप देख सकते हैं बाबा की डोली पीछे पीछे, और भक्त लोग आगे आगे बाबा के धाम पहुंच रहे हैं, और मैं भी नीचे की तरफ, और सारे भक्त लोग कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ बाबा के द्वार पहुंच रहे हैं। तो
लोग लगभग आज पैदल ही यात्रा कर रहे हैं बाबा के धाम जाने के लिए। और पैदल ही यात्रा बहुत अच्छी मानी जाती है, इसी से पुण्य भी मिलता है। और बाबा भी पैदल ही कंधों पे जाते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं उन्हीं के कंधों पे केदार धाम जाते हैं। और केदार धाम का जो महात्म्य है, जो वहाँ की पुण्य मिलता है, तो पैदल यात्रा से ही मिलेगा। आप देख सकते हैं बाबा जी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और सारे भक्त लोग आगे आगे, बाबा जी पीछे जो आर्मी के बैंड होते हैं उनके साथ। आप सुनिए आगे की जो धुन है और बाबा जी के दर्शन करिए। बिल्कुल सामने से इतने नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा भी अहोभाग्य है कि मैं बाबा के पास बहुत नज़दीक आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आज इतना मेरा अहोभाग्य कि बाबा की इस यात्रा का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए। जय शिव शंकर, जय बाबा केदार। और बम बम भोले, 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 भोले। आगे चलो, साइड चलो। तो इस प्रकार से बाबा की डोली यहाँ से आगे पहुँच चुकी है और बाबा केदार के लिए और भक्तों का तांता इस कदर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बाबा के द्वार जा रही है। आज पहले ही दिन लोग, और ये पीछे से रावल जी जा रहे हैं और सारे भक्त लोग बड़े खुश हिसाब से बाबा के ध्वज लेके, कोई झंडे लेके, सब लोग बाबा के धाम जा रहे हैं। जय बाबा केदार। और बहुत ज़्यादा क्राउड फुल होने वाला है और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मैं अभी इतना ही दिखा पाया बाबा की यात्रा आपको, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, मेरे को वापस जाना पड़ रहा है और बाबा ऊपर जा रहे हैं। मगर कुछ दिन बाद मैं केदारनाथ जाऊंगा तो मैं मंदिर के, अभी कुछ दिनों के बाद मैं पूरी सीरीज शुरू करूंगा। उस दिन मैं कुछ दिनों के बाद से आपको हमेशा हर दिन की वीडियो मिलेगी बाबा केदार से यात्रा की। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और सारे भक्त लोग ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं कितनी भीड़ नीचे से आ रही है। और आज पहले ही दिन इतनी भीड़ हो रही है कि लगता है कि आगे सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं यात्रा के इस बार। तो दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बाबा केदार के धाम के लिए। और आप लोग अगर आते हो तो कुछ यात्रा के रूलों को भी फॉलो करते आइए। हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पर ही चलिए। और मैं अपने घोड़े खच्चर वाले भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अपने घोड़े खच्चरों को जब भी जाते हो तो पकड़ के ले जाइए। और क्योंकि यात्रियों को बहुत परेशानी होने लग गई है आज शुरू के दिन से ही। और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही चलिए। आप लोग अगर चलते हो ऊपर नीचे जब भी चलते हो तो आप लोग अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही चलोगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि नहीं तो घोड़े खच्चर जो जानवर होते हैं उन्हें तो अपना पता ही नहीं होता है। कुछ जानवर काफ़ी ट्रेन होते हैं, मगर जो अनट्रेन जानवर होते हैं वो आपको धक्का मुक्की कर लेंगे। इसलिए आप लोग हमेशा ऐसी जगहों पे आप अब हमेशा अपने बाईं तरफ ही चलें। और ख़ास करके जो घोड़े खच्चर वाले भाई हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने घोड़े खच्चरों को पकड़ के ले जाएँ, क्योंकि यहाँ यात्री लोगों को दिक्कत काफ़ी हो जाती है अगर आप लोग छोड़ के ले जाते हैं। और ये घोड़े खच्चर तो उनको पता ही नहीं होता हमारी साइड कौन सी होती है। तो इसलिए आप लोग तो समझदार होते हैं, तो आप लोग पकड़ के ले जाइए घोड़े खच्चरों को। और यात्रियों को भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। और इसी में सबकी भलाई होती है और यात्रा सुगम होती है। तो सभी भक्त लोग बाबा के जयकारे लेते हुए केदार धाम की तरफ और हम गौरीकुंड की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैं चिरबटिया हेलीपैड में आ गया हूँ। और ये इमरजेंसी हेलीपैड है। लास्ट ईयर तक तो यहाँ पे काफ़ी सारी वो लगती थी जैसे नींबू पानी की दुकानें, मगर इस बार गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है। और अच्छा ही किया हुआ है जो अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये इमरजेंसी कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए भी थोड़ा आराम के लिए पॉइंट है 2.5 किलोमीटर के बाद जब आप लोग आते हो। मगर आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो ये सामने का पॉइंट है, यहाँ से जब आप लोग आते हो तो ये वाला पॉइंट बहुत डेंजरस जोन है। यहाँ ऊपर से कभी भी पत्थर गिरने का जो भय रहता है वो बना ही रहता है। और यहाँ पे कई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। और यहाँ आगे में बैठने के लिए व्यवस्था है, तो यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों गौरीकुंड में यहाँ पे चेक पोस्ट है। और यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोगों का जिस दिन का रजिस्ट्रेशन होता है आप लोग उसी दिन केदारनाथ जाइए।
क्योंकि केदारनाथ धाम में यहाँ पे प्रशासन भी बता रहा है कि भाई व्यवस्थाएं नहीं है, अभी पूरी नहीं हुई है, मौसम खराब हो रहा है केदारनाथ में। और आप लोग अभी जिस दिन का रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट ने इस बार एक पॉलिसी बनाई हुई है, जो रजिस्ट्रेशन होगा जिस दिन का, वो आदमी उसी दिन केदारनाथ पहुंचेगा, क्योंकि क्राउड बहुत हो रहा है केदारनाथ में और वहाँ पे व्यवस्थाएं कम है। और इसके बाद आप लोगों को लगेगा कि शायद यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, मगर यहाँ पे ये जरूरी है करना, क्योंकि ऊपर में बहुत स्नोफॉल हो रहा है और ये भीड़ जो लंबी है, इनका रजिस्ट्रेशन कल का है और ये लोग कल ही जाएंगे। आज पूरा यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से पूरा बंद कर दिया गया है। अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार प्रशासन शुरू कर रही है, क्योंकि ऊपर में व्यवस्थाएं धीरे धीरे ही बढ़ रही है, मौसम बहुत खराब है। तो यहाँ पे जो चौकी है, यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके ही केदारनाथ जाएं। और आप लोगों से मेरा भी विशेषकर निवेदन है कि क्योंकि केदारनाथ में जो मौसम है वो पल पल में चेंज हो रहा है और वहाँ पे आधी से ज़्यादा व्यवस्था है। टेंट, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो जो कैंप लगे हुए हैं वो दब रहे हैं ऊपर से। तो आप लोग ऐसा करिए कि शाम के टाइम बिल्कुल ही केदारनाथ की यात्रा को अवॉइड करिए और अपना रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही केदारनाथ जाएं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के जाना अलाउड नहीं है, तो आप लोग प्रशासन के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करिए और जो प्रशासन के यहाँ पे रूल बन रहे हैं तो इनको फॉलो करिए। और आज ऐसे जैसे भी अभी शुरुआत में व्यवस्था केदारनाथ में बहुत कम है, अभी स्नोफॉल हो रहा है तो 2-2 फीट स्नोफॉल हो रहा है, तो टेंट सारे दब रहे हैं, कच्चे टेंट लगे हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ पे रूल बन रहे हैं उनको आप लोग फॉलो करते चलिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं धीरे धीरे करके। और ये जो आज प्रशासन आज से ये कर रहा है, यहाँ पे यात्रा रोक रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं देने जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम यहाँ पे प्रशासन की तरफ से हो रहा है। तो आप लोग भी बिल्कुल कोऑपरेट करिए। तो ये है दोस्तों गौरीकुंड। यहाँ पे भी गर्म कुंड में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है काफ़ी हो गई है, क्योंकि अभी थोड़ा कम दिख रही है मगर लोग फिर भी काफ़ी हैं। और आज के जो लोग यात्रा करने जा चुके हैं वो निकल गए होंगे, ये लोग कल जाएंगे। और आज प्रशासन वैसे भी जाने नहीं दे रहा है और यहीं पे लोग अब इस प्रकार से अभी भी जुनून ऐसा ही है बाबा के यहाँ जाने का कि प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी यात्रा पे लोग जा ही रहे हैं। और जिन लोगों का आज रजिस्ट्रेशन है वो आज जाएंगे, जिनका कल का है वो कल ही केदारनाथ पहुंचेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही प्लान करिए कि आपका जिस दिन का केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन होता है आप उस दिन ही केदारनाथ पहुंच पाएंगे, उससे पहले आपको रोक दिया जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि हम एक दिन पहले जाएंगे केदारनाथ में, तो ये इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छी हैं इस बार, क्योंकि वो प्रशासन पूरा व्यवस्थित ढंग से इस बार यात्रा को चलाना चाह रहा है। और जितनी व्यवस्थाएं केदारनाथ में होंगी उसी हिसाब से यहाँ से यात्रियों को केदारनाथ भेजा जाएगा। और आज भी जितनी थी उतने ही भेज दिए और बाकी लोगों को रोक दिया है। तो ये देखिए दोस्तों गौरीकुंड की जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये बिल्कुल गौरीकुंड आपको बस स्टैंड से और घोड़ा पड़ाव तक होने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता है, क्योंकि रास्ता छोटा है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इन रास्तों में। तो आप लोग देखिए आपको कब का प्लान करना है। गौरीकुंड में आए तो आपको बैक साइड से भी रास्ता मिलेगा नीचे से गौरीकुंड गर्मकुंड जाने के लिए। और यहाँ पे भीड़ इन रास्तों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग यहाँ देखिए आप कितनी भीड़ आ ही रही है, जबकि अभी प्रशासन ने पूरी यात्रा को अभी आज बंद कर दिया है। और आज ही क्या लगभग हमेशा ही करेगी। और शाम के टाइम जैसे ही 10-12 बजे के बाद ऊपर में यात्रियों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं है और स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर में तो कम से कम एक ही दिन में 40 लगभग कैजुअलिटी हो गई थी केदारनाथ में। तो इस बार भी ऐसे ही है। और यात्रा अभी आज के दिन की यात्रा जो है कि रोक दी गई हुई है गौरीकुंड में, और आगे बिल्कुल श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन कल होगा वो कल ही केदारनाथ पहुंचेंगे और जिनका आज होगा वो आज जाएंगे। बिल्कुल जो कल के लोग जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ये कल केदारनाथ जाएंगे, आज बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर में आपको ने आगे देखा कि बिल्कुल यात्रा बंद कर दी गई हुई है। तो आप लोग भी अगर केदारनाथ आते हैं तो इन रूल को फॉलो करिए। बिना इन रूलों को फॉलो करिए आपको इस बार केदारनाथ की यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आप लोग रूल को फॉलो करते रहेंगे तो यात्रा बहुत सुगम होती रहेगी। ये देखिए भक्त लोग बाबा के द्वार इतने बड़े बड़े त्रिशूल लेके जा रहे हैं बाबा के द्वार। देखिए आप कितनी श्रद्धा है बाबा की, और त्रिशूल चढ़ाने के लिए बाबा के द्वार भक्तों की श्रद्धा, इसी से पता लगता है कि कितना क्रेज है बाबा का लोगों के मन में।
और सारे भक्त लोग अभी भी, जबकि यात्रा ये मौसम काफ़ी ख़राब होने ही वाला है यहाँ पे, और यात्रा लोग अभी भी केदारनाथ की यात्रा पे जा ही रहे हैं आज के दिन। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड में, जो गौरीकुंड, जहाँ से शटल सेवा गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए हैं। आप लोगों को भी यहीं पे आना होगा, और यहाँ पे ये बोर्ड देख लीजिए आप, यहाँ से शटल सेवा गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच जो शटल सेवा गाड़ियाँ चलती हैं वो यहीं से जाएंगी। और अब मैं भी यहीं से अपनी जर्नी शुरू करूँगा, और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरे और ब्लॉगों को, और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी अब यहीं से शुरू होने वाली है इन गाड़ियों में, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। मैंने रास्ते में बहुत मुश्किल करके आज ब्लॉगिंग की है, तो इसके बाद अब यहाँ से मैं जाऊँगा। मौसम भी काफ़ी ख़राब होने वाला है। और दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में, सुबह जब मैं सामान लेके केदारनाथ के लिए निकलूँगा, फिर से मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँगा, और उसके बाद आपको यहाँ से आगे का केदारनाथ का जो डेली की वीडियो होती हैं, डेली का जो यात्रा रहेगी, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हमेशा देता रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा केदार।